नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसे जनरल तरीके से ही लीजिएगा और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है 9 से लेके 15 तारीख तक की, और एंजल की गाइडेंस आपके रिश्ते के लिए और आपके लिए। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टॉरस, द वर्ल्ड के कार्ड। द वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं इसको हम देखेंगे, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द मून के कार्ड से। मुझे लगता है इस रिश्ते में झूठ, फरेब, स्टकनेस आ गया था रिश्ते में। अभी ये बंदा परेशान है, इस रिश्ते में झूठ कहा जा रहा था, ये रिश्ता रुक गया था। इस रिश्ते में सैक्रिफाइसेस नहीं थी, सिर्फ अपने बारे में सोचना था, मतलब सेल्फिशनेस था। लेकिन ये बंदा धीरे धीरे खुद को, अपने सोच को इन्होंने इम्प्रूव किया है और अपने स्टेबिलिटी की तरफ जाने के बारे में सोच रहा है। अभी अगर मैं कहूँ ये किसके बारे में सोच रहा है, ये खुद अपने बारे में सोच रहा है और किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि इनको पता है कि इस रिश्ते में इन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ कहा, बहुत ज़्यादा फरेब किए, बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस दिखाई। तो ये अपने बारे में सोच रहा है और ये इंतज़ार कर रहा है खुद के लाइफ के लिए डिसीजन लेने का, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने का। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, ये अपनी स्थिति को बदलने के बारे में सोच रहा है। काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो जाएंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना चाहेंगे। जो भी झूठ, फरेब, परेशानी रिश्ते में था उन चीज़ों से बाहर निकल के अपने लिए एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहा है, ना कि रिश्ते के लिए। रिश्ते के लिए नहीं, ये अपने लिए अपने एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में झूठ, फरेब, स्टकनेस इन्होंने खुद किया है या तो आपने किया है। ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने किया है। शादी, स्टेबिलिटी, इस तरीके का कुछ इस रिश्ते में मुझे नहीं लगता है था। झूठ था, बातें छुपाना, मैनिपुलेशन, माइंड गेम, जिसकी वजह से रिश्ता स्टक हो गया था। लेकिन अभी ये खुद को इस रिश्ते से बाहर लाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने एनर्जीज को ये क्लियर करना चाहते हैं। जो एनर्जी उनको पहले जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सर्कल में ये चले गए थे, नेगेटिविटी के साथ ये खुद को कनेक्ट कर रहे थे, अभी ये धीरे धीरे अपने एनर्जीज को इन्हेंस करने के बारे में सोच रहा है। यूनिवर्स की कॉलिंग को ये महसूस कर रहा है कि यूनिवर्स शायद उनको ये मौका दे रहा है कि ये खुद को बदल ले। देख लेते हैं टॉरस, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। चैरियट, कहीं ना कहीं आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो, दोबारा से अपनी लाइफ को भी मौका देने के बारे में सोच रहे हो और रिश्ते को भी। देख लेते हैं चैरियट के कार्ड क्यों आए हैं। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप तो इंतजार कर रहे हो आपके पर्सन की कि ये आपको दोबारा से आपके साथ रिश्ते में आए,
इन्होंने तो आपको धोखा दिया। 9 10 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन फिर भी आप इंतजार कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, आप मेहनत करके अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। रिश्ते को मौका दो या ना दो, हाँ रिश्ते को भी आप मौका देना चाहते हो। साथ ही साथ आप इंतजार कर रहे हो कि ये बंदा या बंदी आपकी तरफ आए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिले। हो सकता है रिश्ते से जब से ये बंदा गया है, या फिर अगर आपने रिश्ते से इस वजह से आए हो कि आपको फिनेंशियल लॉसेस हो रहा था इनके साथ रिश्ते में रहते हुए, या फिर ये जाने के बाद आपका फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, तो डेफिनेटली आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो। रिश्ते के लिए भी आप मेहनत करोगे, करना चाहते हो, और स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना चाहते हो। महीनों से हो सकता है आप कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते में, महीनों से आप लोगों की प्रॉब्लम चल रहा है, जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, धोखा आपको मिला है, फिर भी आप दोबारा से रिश्ते को पाना और अपनी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो सकता है ये बंदा या बंदी आपसे पैसे लेके भागा होगा, मतलब आपके पैसे ले लिए, या फिर आपका कोई बिजनेस में लॉसेस कर दिया, कुछ ऐसा किया जिससे आपकी फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, लेकिन जिसकी भरपाई आप अभी भी कर रहे हो, मेहनत से कर रहे हो, खुद को हील भी कर रहे हो। फिर भी आप अपनी लाइफ को मौका देना चाहते हो। कहीं ना कहीं अगर 80% आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को पाना चाहते हो, 20% आप फिर से इस रिश्ते को पाना चाहते हो जिससे आपको धोखा मिला, जिस बंदा या बंदी की वजह से आपको परेशानी हुई। टॉरस, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई पाइसिस हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस जेमिनाई, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर रखना के ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्स। आप इनके लिए जो सोने के अंडे देने वाला मुर्गा, सॉरी मुर्गी होती है ना, वो हो। इनके पास ऑप्शन है, आप भी एक ऑप्शन हो। ये 24/7 आपको याद करता रहता है, भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि आपसे इनको बहुत मदद मिली होगी कभी, और ये पैसे आने की भी इंतज़ार करेगा, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ये सोने की अंडा देने वाला मुर्गा या मुर्गी, सॉरी मुर्गा नहीं मुर्गी समझते हैं, कि आपके साथ रिश्ते में रहना हर तरीके से मुनाफे में रहेगा। इनके लिए आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये आप उनको मिल जाए ऐसा ये सोचेंगे। कभी कभी उनको लगेगा आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, पता नहीं कितना सोल कनेक्शन है, क्योंकि इस बंदे के पास ऑप्शन तो है, बंदा या बंदी, फिर भी आप कभी कभी उनको लगेगा कि नहीं ये सोल कनेक्शन है, मैं कुछ भी करूं, कैसे भी बिहेव करूं, वह तो दिखाई भी दे रहा है कि जब भी मैं इनके पास जाऊंगा या जाऊंगी, ये मुझे माफ कर देंगे, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये बंदा इंतजार करेगा आपके तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, प्यार भरी बातें आ जाए, और ये दोबारा से आपको बहला फुसला पाए। और क्योंकि ये आपके साथ जितना इनकी अटैचमेंट है, शायद ही किसी और के साथ है। कितना भी रिश्ता इनके पास हो, कितना भी ऑप्शन हो, कितना भी इन्होंने आपसे झूठ कहा, कितना भी आपको धोखा दिया,
आपसे अच्छा कोई नहीं है, ये बात उनको पता है, तभी उनको लगता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। ये आपको बहुत ज्यादा मिस करेगा बंदा या बंदी जो भी हैं। देख लेते हैं टॉरस, आप क्या चाहते हो? क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप तो मौका चाहते हो, दोबारा मौका मिल जाए, पैसे कमा के उसको खिलाना है, क्या है, पैसे देना है, मेहनत करना है, लेकिन फिर भी बंदा या बंदी मेरे साथ रहे। कुछ भी करे, मारे पीटे छोड़े, उस किसी और के साथ चले जाए, लेकिन ये रह जाए मेरे साथ। देख लेते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा दिमाग वाले हो आप भी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, कहीं आपके पास भी रिश्ते तो नहीं है? आपको दोनों रिश्ते चाहिए, आपके पास भी रिश्ते हैं, कहीं आप शादीशुदा तो नहीं हो? आप शादीशुदा हो, आप स्टेबल भी हो। शादीशुदा नहीं भी हो तो आप फिनेंशियली स्टेबल हो, अपने पैरों पे खड़ा हो, खुद का ख्याल रख सकते हो, खुद कमा सकते हो, इतना स्टेबिलिटी आप में है। आप सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हो, अपनी माइंड को कंट्रोल करना जानते हो। आप लोगों को नहीं दिखाओगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। कितना भी रोना आए, आप हंस हंस के लोगों से मिलते हो। आप चाहोगे कि ये बंदा या बंदी दोबारा से आपके तरफ चले आए। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए भी इस बंदे को मैनिफेस्ट करोगे, दिखाओगे आप ऐसा कि भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं काबिल हूँ, अकेला रहने की हिम्मत रखता हूँ। तुम आओ या ना आओ उससे घंटा फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ेगा और पड़ता भी है, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से। आप सिक्रेटिव हो, जब तक काम ना बन जाए तब तक बोलोगे नहीं। रिश्ते के अच्छे बुरे हर हालात को आप सोचोगे। आपके लिए तो ये रिश्ता सोने के अंडे देने वाला मुर्गी नहीं है, लेकिन आपके दिल की करीब है। फिर भी आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके लोगों को दिखाते हो, लेकिन रात में आप अकेला रोते हो। आप इस तरीके का बंदा या बंदी हो, कितना भी दर्द तू देते जा मेरे को, मुझे तू ही चाहिए। क्यों भाई? जैसा दिखाई दे रहा है आप तो पूरी तरीके से स्टेबल हो, हर तरीके का स्टेबिलिटी है आपके पास, फिर भी इनको बढ़ावा क्यों देना? आप जो दिखाई दे रहा है, आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, हैंडसम या ब्यूटीफुल हो, कोई भी आपके तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। एज में भी आप बहुत छोटे नहीं हो, मिडिल एज के दिखाई दे रहा है। समझदार भी हो, इंटेलिजेंट हो, फिर भी वैसे तो कोई कमी नहीं है आप में टॉरस। फिर भी आपको वही चाहिए जो झूठ बोलता है, जो बातें छुपाता है, जिनके पास और ऑप्शन है। सारे ऑप्शन में आप भी एक ऑप्शन हो, फिर भी वही बंदा या बंदी चाहिए। क्या जमाना आ गया। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अब तो पूरी हर तरीके से स्टेबल हो आप। अब ऑल इन वन हो, फिर भी आपको पता नहीं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पैसा बोलता है, पैसा खूबसूरती ये बोलता है।
लो भाई खुश हो जाओ, कम्युनिकेशन आ रहा है, बातें हो जाएगी आप लोगों में। जो रिश्ता स्टक हो गया था, रुक गया था, वो चलने लगेगा। लेकिन आप ये मत समझना कि अकेले आपको बक देंगे, या फिर वो ये ना समझे, या तो आप या तो वो, किसी के पास तो ऑप्शन है। खास करके तो मुझे उनके तरफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी बंदा या बंदी आपके साथ बात करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। लेकिन बात करके होगा क्या? कम्युनिकेशन मिल रहा है आपको? आप इनको देख के पागल हो जाते हो, पता नहीं क्या होता है किसी एक का, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है। या तो आपके होंगे टॉरस या फिर इनका। कुछ भी करे भाई, तू ही रहे, तो यही होगा। ये बंदा आ रहा है, बात करेगा आपसे, कम्युनिकेट करेगा आपके साथ। लेकिन ये देख रहे हो ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में ये भी रहेगा। तू भी रहे, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए उनको। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, आपको भी, जो रिश्ता है उसको भी रखेंगे। कम्युनिकेशन होगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा, बहुत सारी बातें होंगी। फिर क्या, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, एक दूसरे से मिलोगे, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे। लेकिन रिश्ते की जो असलियत है ये आपको भी पता है टॉरस, अब जानबूझ के मिलते हो इनके साथ। ग्रोथ है इस रिश्ते में, फर्टिलिटी है, दिखावे के लिए रिश्ता बहुत अच्छा है। या तो ये कोई सेलिब्रिटी है, या फिर आप हो, कोई एक है जो मिनी सेलिब्रिटी है, या फिर कुछ बच्चों की मामला है। ये बहुत कम लोगों के लिए है कि ये आपकी बच्चों की माता या पिता है, या फिर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ये शादी वाला रिश्ता है। नहीं, किसी भी तरीके से ये शादीशुदा लोगों का नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ लोगों की, मतलब बहुत कम लोगों की शादी के बाद भी है, जो आपके बच्चों की माता या पिता होगी, जिनकी वजह से आपको ये चाहिए। देख लेते हैं, आप लोग मिल रहे हो, बात होगी, अपने दिल की दुखड़ा आप रोगे एक दूसरे के साथ, फिर से एक हो जाओगे, प्यार मोहब्बत भी खुल के करोगे। एक दूसरे को आप अट्रैक्ट करते हो बहुत ज़्यादा, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को आप अट्रैक्ट करोगे। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। मिल रहे हो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते में आप मिल रहे हो। वो इस हफ्ते भी हो सकता है, अगले हफ्ते भी हो सकता है। आप लोग मिलने जा रहे हो, मिलन होगा आप लोगों की। बिग हैप्पी चेंजेस, एक बहुत बड़ा हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएगा, और आप लोगों की रिकॉन्सिलेशन भी होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।